हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है लल्लेबाई। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे मूवी 100% फ्रेश है। ये मूवी काफी बढ़िया है और ऑडियंस ने भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया था एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके पास एक बेबी होता है और वो कपल किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान और डरे हुए होते हैं और वो अपने घर के सारे मिरर्स तोड़ रहे होते हैं। और कुछ ही देर बाद वो लेडी अपने बेबी को पालने में छोड़कर घर से बाहर चली जाती है। उसके थोड़े ही देर बाद हम एक बेबी मॉन्स्टर को उस बच्चे के पालने से बाहर आता हुआ देखते हैं जो उस बच्चे के फेस पर एक कट लगा देता है। और दूसरी ओर हम उस बच्चे के पिता को देखते हैं जो घर का आखिरी मिरर तोड़ने ही वाला होता है कि तभी उसमें से एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है जो उसे तुरंत ही मार डालती है। और जब उस बच्चे की माँ घर आती है तब तक उसका बच्चा मर चुका था और वो चुड़ैल भी गायब हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरे कपल को देखते हैं जिनके पास भी एक बेबी होता है और उस लेडी का नाम रेचल होता है। रेचल उसी लेडी की बहन होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और वो कपल एक नई जगह पर रहने के लिए आए हुए होते हैं और उनके वहां पर पहुंचते ही उन्हें एक पार्सल आता है जो शायद रेचल की माँ ने उसे भेजा हुआ होता है। और उस पार्सल में उसकी बहन की अमानत थी, उसके बच्चे के टॉयज वगैरह। और रेचल वो पार्सल पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो हैरान रह जाती है कि उसकी माँ ऐसी पुरानी और मरे हुए बच्चे की चीजें उसे कैसे भेज सकती है। रेचल का हस्बैंड तब उसे समझाता है कि उसकी बहन के साथ में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। रेचल उस पार्सल में एक बुक पाती है जो शायद किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है जो रेचल को नहीं समझ में आती, लेकिन रेचल के हस्बैंड को वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आती है। और वो लल्लेबाई का एक लोरी होती है जिसके बारे में जॉन उसे बताता है, जो रेचल तुरंत ही गुनगुनाने लगती है। लेकिन तभी किसी का कॉल आ जाता है और रेचल उसे गुनगुनाना बंद कर देती है और उसके तुरंत बाद से ही बेबी रोने लगता है और चुप ही नहीं होता और ना ही सोता है। रेचल किसी तरह अपने हस्बैंड जॉन को फोर्स करके आर्ट एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए भेज देती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और रेचल बच्चे का अकेले ही ख्याल रखती है और घूमते फिरते रेचल को वही बुक फिर से मिल जाती है। रेचल उसमें से लल्लेबाई की वही लोरी गुनगुनाती है जिससे बेबी सो जाता है और रेचल को वो लोरी किसी वरदान से कम नहीं लगती। और जॉन जब रात को घर आता है तब वो खुश हो जाता है कि बेबी का रोना बंद हो गया है। तब रेचल उसे बताती है कि बेबी लल्लेबाई की उस लोरी को सुनकर सो गया। रात में जब रेचल सो रही होती है तब वो बेबी मॉनिटर स्क्रीन में बेबी के पास किसी को नोटिस करती है। रेचल तुरंत ही उसे फाइंड आउट करने के लिए जाती है और वो हर जगह चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो फिर से उस मॉनिटर स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो खराब हो गया है और वो उसे फेंक देती है। जॉन का पैरट भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और दरवाजे पर किसी की आहट भी महसूस होती है रेचल को। और रेचल जब मिरर में देखती है तब मिरर में क्रैक पड़ गए होते हैं और हम रेचल के पीछे उस चुड़ैल को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। लेकिन रेचल को वो चुड़ैल नहीं नजर आती और रेचल के वहां से चले जाने के बाद भी लगातार मिरर में क्रैक पड़ ही रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जॉन जब नहा रहा होता है रेचल जॉन के पास जाती है और कुछ ही पल बाद जॉन को मिरर में रेचल के बजाय वही चुड़ैल नजर आती है जिसे देखकर वो रेचल को धक्का दे देता है और रेचल जमीन पर गिर जाती है और वो जॉन से नाराज होकर चली जाती है। रेचल अपने बेबी को लेकर नया बेबी मॉनिटर स्क्रीन खरीदने के लिए जाती है और वहाँ पर भी अचानक से वो चुड़ैल हर बेबी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आने लगती है और अचानक से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वो चुड़ैल फिर से रेचल को डराने लगती है। घर आने के बाद रेचल सोच में पड़ जाती है कि उसने जो देखा क्या वो हकीकत है और वो चुड़ैल रेचल को घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी हॉन्ट कर रही होती है। तभी बिजली कड़कने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। रेचल अपने बेबी के पालने में किसी बच्चे को रोते हुए सुनती है और जब वो उसके करीब जाती है तब वहाँ पर सिर्फ एक टॉय होता है और रेचल इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो अलमारी में से फिर से उसे चुड़ैल को नोटिस करती है और रेचल डर के मारे उस कमरे से बाहर भाग जाती है। और तभी जॉन घर पहुंच जाता है और रेचल उसे सब कुछ बता देती है। जॉन तुरंत ही अंधेरे में उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जाता है और गलती से अपने प्यारे पालतू तोते को ही मार डालता है, जिसके मरने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ में रहता था। तब रेचल जॉन से कहती है कि शायद वो पागल हो रही है, बिल्कुल अपनी बहन विवियान की तरह, जिसने अपने मरे हुए बच्चे को हफ्तों पालने में रखा हुआ था। तब जॉन रेचल को समझाता है कि वो विवियान की तरह नहीं है और वो सब कुछ बच्चे और नए नए पेरेंट्स बनने के स्ट्रेस की वजह से हो रहा है क्योंकि बच्चे पालना आसान नहीं होता। तब रेचल उससे कहती है कि वो एक चुड़ैल को बार बार नोटिस कर रही है
जॉन वही बुक लेकर आता है और बुक में छपी उस लेडी को रेचल को दिखाता है और ये वही लेडी होती है जो रेचल और जॉन दोनों को हॉन्ट कर रही होती है और वो दोनों ही इस बात को समझ चुके थे और वो डिसाइड करते हैं कि उस रात को वो बेबी को अपने साथ में ही सुलाएंगे। लेकिन रात को सोते समय जॉन फिर से बेबी की रोने की आवाज सुनता है जबकि बेबी उनके पास में ही होता है। जॉन नींद में ही उसे लाने के लिए जाता है और वो नीचे पहुंच जाता है डस्टबिन के पास उस आवाज को फॉलो करते हुए और बेबी के रोने की आवाज उसी में से आ रही होती है और जॉन फिर से उस बुक को घर में लेकर चला आता है। रेचल जब अपने बेबी को चुप कराने के लिए वही लोरी फिर से गाने लगती है तब वो किसी और को भी वही लोरी गाते हुए सुनती है और अचानक से रेचल का बेबी गायब हो जाता है और रेचल जब बेडशीट के नीचे उसे ढूंढने लगती है तब उसे एक क्रीपी सा बेबी दिखता है जिसे देखकर रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसका बेबी तो बिल्कुल सही सलामत होता है और उसके दूसरे दिन जॉन अपने बेबी को अपने साथ में लेकर चला जाता है और रेचल हेल्प के लिए विवियन के पास जाती है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में होती है। जॉन अपने बेबी को लेकर चर्च में जाता है एक प्रीस्ट के पास और अपने हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस उसके साथ में शेयर करता है। वो प्रीस्ट जॉन से बताती है कि विवियन भी यही सेम स्टोरी लेकर आई थी और वो प्रीस्ट जॉन के उस बुक से लिलिथ की स्टोरी सुनाती है। अब दूसरी ओर विवियन रेचल से पूछती है कि क्या उसने वो ललाबाई लोरी गाई थी। तब रेचल हाँ में जवाब देती है और विवियन थोड़ी सी घबरा जाती है। तब विवियन उससे कहती है कि उसने अपना सारा सामान कहीं पर बंद करके रखा हुआ था ताकि वो किसी को ना मिले। और विवियन रेचल के सामने लिलिथ के बारे में बताती है कि लिलिथ गॉड द्वारा बनाई जाने वाली पहली महिला थी और उसे एडम का निरादर करने की वजह से फॉरेस्ट में भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट। लिलिथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उससे भी ज्यादा जिद्दी। लिलिथ किसी पुरुष की पाबंदी में नहीं रहना चाहती थी और वो खुद को एक उच्च स्थान पर रखना चाहती थी। और जब वो जंगलों में गई तो वो वुल्फ के साथ में रहने लगी और जब उसने बच्चों को जन्म दिया तो वो बिल्कुल डिफॉर्म बच्चे थे, आधे वुल्फ और आधे इंसान, बड़े ही बदसूरत थे। और जब वो एडम और ईव के बच्चों को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है और वो उन्हें चुराने की कोशिश करती है। तब एडम गॉड के हेल्प से लिलिथ को एक डार्क वर्ल्ड में कैद कर देता है। ललाबाई वो लोरी थी जिसे बच्चों को सोते समय सुनाई जाती थी ताकि लिलिथ उनके पास ना आ सके। लेकिन लिलिथ ने एक ट्रिक किया और ललाबाई के कुछ लिरिक्स उसने चेंज कर दिए जिससे उसका मीनिंग ही बदल गया, जिससे अगर कोई माँ ललाबाई की वो लोरी बच्चों को सुनाएगी तो लिलिथ उस डार्क वर्ल्ड से निकल कर आ सकती है और वो उस बच्चे को लेकर चली जाएगी। तब रेचल विवियन से पूछती है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो अपने बेबी को बचा सके। तब विवियन कहते हैं कि उसके लिए रेचल को उसे मेंटल असाइलम से बाहर निकालना होगा और रेचल इसके लिए मान भी जाती है। और दूसरी ओर जॉन गुस्से में चर्च से बाहर निकल आता है। प्रीस्ट उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाती, लेकिन जॉन के जाने के बाद वो एक सीनियर प्रीस्ट को कांटेक्ट करती है जो जॉन की मदद कर सके। जॉन जब घर आता है तब वो नोटिस करता है कि बाथरूम के सारे टैप्स टूटे हुए हैं और पानी लगातार बह रहा है। तब जॉन अपने बेबी को जमीन पर छोड़कर उसे बंद करने के लिए जुट जाता है और तभी वो वहाँ पर वापस से उसी चुड़ैल को देखता है। और दूसरी ओर वो मॉन्स्टर बेबी टेबल के ऊपर से बेबी के पास में एक ग्लास गिरा देते हैं जिससे कि बेबी को चोट लग जाए। लेकिन अहम समय पर रेचल वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अपने बेबी को हर्ट होने से बचा लेती है और उसके साथ में विवियन भी होती है। और विवियन को देखकर खुश नहीं होता क्योंकि विवियन उसकी नजर में अब भी पागल ही थी जिसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तब रेचल जॉन से कहती है कि विवियन उसके बेबी को बचाने के लिए उसकी मदद करेगी और विवियन रेचल को घर के सारे मिरर्स को ढक कर रखने के लिए बोलती है क्योंकि लिलिथ मिरर के जरिए ही बच्चों पर नजर रखती है और वही उससे आने जाने का रास्ता है। और वो रेचल से कहती है कि वो एक पल के लिए भी अपनी नजर अपने बेबी से ना हटाए तो बेहतर होगा और अगर उसे लिलिथ कहीं भी नजर आए तो वो फौरन वहाँ से भाग जाए। विवियन का मानना था कि लिलिथ ने उसके हस्बैंड को मारा है और उसके बेबी जैकरी को वो अपने साथ में लेकर चली गई और उसका बेबी जैकरी लिलिथ की दुनिया में अब भी जिंदा है। और इसी दौरान जॉन को एक सीनियर प्रीस्ट का फोन आता है जिसे उसी चर्च वाली प्रीस्ट ने जॉन के हेल्प के लिए कांटेक्ट किया था और वो जॉन को उस बुक के साथ में आने के लिए बोलता है। और जॉन जब उसके पास में पहुंचता है तब वो प्रीस्ट उससे वो बुक मांगता है और वो जॉन से पूछता है कि क्या उसने वो ललाबाई गुनगुनाई है। तब जॉन कहता है कि हाँ, उसकी वाइफ ने वो लोरी अपने बेबी को सुनाई है और वो प्रीस्ट जॉन से कहता है कि लिलिथ बेबीज को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती और बेबीज को ले जाने के लिए लिलिथ को एक रिचुअल करना पड़ता है और उस रिचुअल के 3 स्टेप्स हैं जो उसे कंप्लीट करने होते हैं। पहला स्टेप उस लोरी को गुनगुनाना होता है। दूसरे स्टेप में किसी एनिमल का खून होना चाहिए जैसे कि जॉन के पैरट की डेथ और थर्ड स्टेप में खुद बेबी का खून। और लिलिथ ने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे और बस तीसरा स्टेप बाकी था और वो प्रीस्ट जॉन को स्पेशल कैंडल्स देता है और पेपर में वो एक प्रेयर लिख कर देता है जो जॉन को कैंडल्स जलाकर सच्चे मन से प्रे करना था। और वो प्रीस्ट जॉन को वो बुक नहीं ले जाने देता क्योंकि वो डार्क वर्ल्ड से बिलोंग करता है। घर में जब बेबी पालने में सो रहा होता है
तभी हम लिलिथ के मॉन्स्टर बेबीज को देखते हैं जो रेचल के बेबी को हर्ट करने के फिराक में होते हैं। लेकिन तभी रेचल का बेबी जाग जाता है और वो मॉन्स्टर अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाते और उसके बाद से बेबी चुप ही नहीं होता और वो रोए ही जा रहा होता है। लेकिन तभी विवियन उसके पास में आकर उसे चुप करा देती है। तब रेचल विवियन से कहती है कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, लेकिन विवियन उसे समझाती है कि लिलिथ उसके मन में ये सब कुछ भर रही है और उसे स्ट्रांग रहना होगा। बेबी को विवियन के हाथ में देकर रेचल थोड़ा रेस्ट करने लगती है। तभी हम विवियन को शीशे से पर्दे हटाते हुए देखते हैं और नीडल ढूंढते हुए भी। और कुछ ही देर बाद रेचल विवियन को ललाबाई गुनगुनाते हुए सुनती है और वो शॉक्ड रह जाती है अपने बहन के इस रूप को देखकर। विवियन ने रेचल के बेबी को सुई चुभाकर खून निकाल दिया था। तब रेचल विवियन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब हमें पता चलता है कि वो बुक और टॉयज विवियन ने रेचल को भेजे थे, ना कि उसकी माँ ने। कि रेचल वो लोरी गाय और लिलिथ जब उसके बेबी को ले जा रही होगी तब विवियन भी उसकी दुनिया में जाकर अपने बेबी को लेकर आएगी। रेचल ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसकी बहन ने उसके बच्चे की जान दांव पर लगा दी है और उन दोनों में तगड़ी हाथापाई होने लगती है। और दूसरी ओर जब जॉन घर वापस आ रहा होता है तब लिलिथ बार बार जॉन को हॉन्ट करती है और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से पैदल ही भागता हुआ आता है। लिलिथ घर में आकर रेचल के बेबी को अपने साथ उठाकर लेकर जाती है। तभी विवियन भी लिलिथ के पीछे पीछे रेचल को भी घसीट ले जाती है लिलिथ की दुनिया में मिरर के ही जरिए। रेचल जब उस दुनिया में एंटर होती है तब वो देखती है कि वो पूरी जगह इन्फेंट्स के बॉडी से भरी पड़ी है और वहीं पर लिलिथ के बेबी मॉन्स्टर रेचल पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी विवियन रेचल को बचा लेती है और दूसरी ओर जॉन जब घर आता है तब उसको उसका बेबी पालने में नहीं मिलता और वो एक बेबी के लाश को देखता है और समझ जाता है कि लिलिथ उसके बेबी को उठाकर ले गई। और तभी जॉन को रेचल मिरर के उस पार नजर आती है, लेकिन तुरंत ही रेचल मिरर से दूर हो जाती है। जॉन जल्दी से कैंडल जलाता है प्रेयर पढ़ने के लिए, लेकिन तभी लिलिथ वहां पर आकर पहुंच जाती है और सारी कैंडल्स बुझा देती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है। लेकिन जॉन हिम्मत नहीं हारता और वह पूरे मन और विश्वास से प्रेयर पढ़ने लगता है, जिससे कि एकाएक फिर से वो कैंडल जल उठते हैं, जिससे लिलिथ का हाथ भी जल जाता है। विवियन रेचल से कहती है कि वो अपने बेबी को उसके नाम से पुकारे, तभी उसका बेबी उसे मिलेगा। और जैसे ही रेचल अपने बेबी का नाम पुकारती है उसे उसके रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे फॉलो करते हुए रेचल एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत ही उजाला होता है और लिलिथ ने वहां पर अनगिनत बेबीज को रखे हुए थे। और तब भी रेचल अपने बेबी को ढूंढ ही नहीं पाती। विवियन रेचल से अपने बेबी का नाम लेकर बुलाने के लिए कहती है और थोड़ी ही देर बाद रेचल को अपना बेबी मिल जाता है, लेकिन तभी लिलिथ वहां पर आकर पहुंच जाती है और वो रेचल से उसका बेबी छीन लेती है और वापस से उसे पालने में ले जाकर लेटा देती है। तब रेचल और लिलिथ में हाथापाई होने लगती है, लेकिन तभी विवियन एक मिरर का टुकड़ा लेकर लिलिथ को स्टैब कर देती है और रेचल को बेबी को थमा देती है ताकि वो वहां से भाग जाए और वो खुद लिलिथ के हत्थे चढ़ जाती है। तभी लिलिथ अपने जानलेवा लोरी गाने लगती है, जिससे सुनकर विवियन की डेथ हो जाती है और लिलिथ की आवाज इतनी भयानक होती है कि सारे मिरर्स टूटने लगते हैं। रेचल भी वो लोरी सुनकर लिलिथ के हत्थे चढ़ जाती, लेकिन जॉन लगातार प्रेयर कर रहा था, जिसकी वजह से रेचल सही मिरर तक पहुंच जाती है। और इससे पहले कि वो मिरर टूट जाता, रेचल उस मिरर को तोड़ के जॉन के पास पहुंच जाती है, लेकिन लिलिथ रेचल का पीछा नहीं छोड़ती। तब रेचल और जॉन दोनों मिलकर प्रेयर बोलते हैं और लिलिथ को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। और इसके बाद रेचल जब अपने बेबी को चेक करने जाती है तब उसके पास उसका बेबी नहीं बल्कि विवियन का बेबी होता है और रेचल का बेबी अब भी लिलिथ की दुनिया में ही कैद था। रेचल को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। विवियन तो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, लेकिन रेचल ने अपना बच्चा खो दिया होता है। और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन उस सीनियर प्रीस्ट के असिस्टेंट को कुछ पैसे देकर उस बुक को चुरवा लेता है और अब शायद जॉन और रेचल वापस से लिलिथ की दुनिया में जाएंगे अपने बेबी को लाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन रहने वाला है। और शायद जॉन और रेचल भी किसी कपल को टारगेट करेंगे जिसके पास एक न्यू बॉर्न बेबी होगा, जिसके जरिए वो लिलिथ की दुनिया में जा सकेंगे। और इस बार जॉन और रेचल का सामना दो चूड़े से हो सकता है, एक तो लिलिथ होगी और दूसरी विवियन, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।